Exercise 9.4, question number 19. The volume of spherical balloon being inflated changes at a constant rate. If initially its radius is 3 units and after 3 seconds it is 6 units, find the radius of the balloon after t seconds. तो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं सबसे पहले. सो लेट वॉल्यूम ऑफ बैलून, तो बैलून एक स्फेरिकल बैलून है यहाँ पे, तो हम इसको v अज्यूम कर लेते हैं. और v अज्यूम किया तो v की वैल्यू होने वाली है 4/3 पाई इंटू रेडियस का क्यूब, तो r क्यूब लिख देते हैं इसे. सो हमें गिवन है द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट. कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है विद टाइम. सो विद टाइम यानी dv/dt हो जाएगा. कांस्टेंट रेट कुछ k अज्यूम कर लेते हैं, तो ये k एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं d/dt और वॉल्यूम की वैल्यू हो जाएगी 4/3 पाई इंटू रेडियस क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट k. तो ये 4/3 पाई आर क्यूब को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये बन जाएगा 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, रेडियस चेंज हो रही है विद टाइम. सो आर क्यूब है, आर क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3r² इंटू आर का डेरिवेटिव विद टाइम लिखेंगे हम लोग dr/dt इज इक्वल टू k. तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा. इक्वेशन बन गई 4πr² dr/dt इज इक्वल टू k. तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है हमारे पास. यहाँ पे हम वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, तो इसे लिख सकते हैं 4πr² dr इज इक्वल टू k dt. तो लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल r है, राइट में t है, तो इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं. सो 4π इंटीग्रल r² dr हो जाएगा इज इक्वल टू k कांस्टेंट है, तो सिर्फ इंटीग्रल dt बन जाएगा. सो 4π इंटू r² का इंटीग्रल बन जाएगा r³/3 इज इक्वल टू k इंटू, तो इंटीग्रल dt ये बन जाएगा t. सो kt प्लस सम कांस्टेंट c आ जाएगा. तो यहाँ से अब जो गिवन इंफॉर्मेशंस हैं उन्हें हम लोग यूज़ करेंगे. तो इनिशियली द रेडियस इज 3 यूनिट्स and after 3 seconds it is 6 unit. So at t is equal to 0 radius की वैल्यू 3 है and at t is equal to 3 seconds radius 6 units हो जाएगी. तो ये वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट करेंगे. सो फर्स्टली when t is equal to 0 r is equal to 3, तो r को 3 रखा तो ये बन जाएगा 4π इंटू 3³/3 हो जाएगा. सो 3³ वैल्यू होती है 27. सो 27/3 ये वैल्यू बन जाएगी 9 इज इक्वल टू t की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यह कांस्टेंट आ जाएगा सिर्फ. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं c की वैल्यू हो जाएगी 36 पाई. तो c मिल गया यहाँ से हमें. नेक्स्ट हमें k निकालना है. सो उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं when t is equal to 3 seconds radius is equal to 6. सो ये बनेगा 4π इंटू 6³/3 आ जाएगा इज इक्वल टू, सो kt है, सो टाइम की वैल्यू 3 रखेंगे, सो ये बन जाएगा 3k प्लस c. सो 6³ होता है 216/3 आ जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं 216 इंटू 4/3 पाई इज इक्वल टू 3k प्लस c की वैल्यू हमने अभी निकाली है, वो है 36 पाई. सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 216/3 अगर ये करें हम लोग तो ये बन जाएगा 72. सो 72 इंटू 4π आ जाएगा यहाँ से. सो 72 इंटू 4π इज इक्वल टू 3k प्लस 36 पाई. तो यहाँ से हम लोग 3 से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को. सो 3 से डिवाइड किया तो ये 72 का बन जाएगा हमारे पास 24, यहाँ से 3 हट जाएगा और 36 का बन जाएगा
12। सो 24 इंटू 4 करना है, 24 इंटू 4 होता है 96। सो 96 पाई इज इक्वल टू के प्लस 12 पाई। तो यहाँ से k की वैल्यू लिखी जा सकती है 96 पाई माइनस 12 पाई, तो ये हो जाएगा 84 पाई। तो k की वैल्यू भी आ गई है, c की वैल्यू भी आ गई है। तो हमें इक्वेशन लिखें तो वो बनेगी, इक्वेशन थी 4 पाई आर क्यूब बाय 3 इज इक्वल टू के टी। सो यहाँ पे k की वैल्यू हमने निकाल ली है 84 पाई इंटू टी प्लस कॉन्स्टेंट c, तो c की वैल्यू है ये 36 पाई। तो ये इक्वेशन बन गई, इसको बस सिंप्लीफाई करना है हमें। सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, तो पाई तीनों टर्म में कॉमन है, सो पाई कैंसिल आउट कर देंगे। नेक्स्ट आर क्यूब की वैल्यू बन जाएगी, पूरी इक्वेशन को हम लोग 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 84 इंटू 3/4t प्लस 36 इंटू 3/4। सो ये सेकेंड टर्म 4 से कैंसिल आउट करने पे 9 इंटू 3 हो जाएगा, 9 इंटू 3 होता है 27। 84 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 21, और 21 इंटू 3 ये वैल्यू बन जाएगी 63। सो आर क्यूब इज इक्वल टू 63t प्लस 27, ये बन जाएगा। सो यहाँ इसको हम लोग इसी फॉर्म में छोड़ सकते हैं, या फिर यहाँ से r की वैल्यू निकाल देते हैं। सो रेडियस की वैल्यू बन जाएगी 63t प्लस 27 होल रेज टू द पावर 1/3। तो ये आ गई रेडियस की वैल्यू।